श्राप की पुजारिन, एक डरावनी सच्चाई की गवाही। तुम पूछ रहे हो ना कि उस रात क्या हुआ था? बैठो, मैं सब बताता हूं। सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। उस दिन जब हमने कृति का अंतिम संस्कार किया, मां की चिता से धुआं उठ रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक और ही आग लगी थी। मन में बेचैनी थी, वो बेचैनी जो किसी आम गम की नहीं थी, वो किसी आने वाली आपदा की दस्तक थी। सुबह की धूप आंगन तक पहुंची तो देखा सोनम बिल्कुल शांत थी। उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि कोई और ही बोझ था। मैं उसके पास गया और पूछा, सोनम, ये सब क्या हो रहा है? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? उसने मेरी आंखों में देखा बहुत देर तक। उसकी पलकें भारी थीं, होंठ कांप रहे थे। क्या, कैसे, क्यों, कुछ नहीं पता, उसने धीरे से कहा। सबको यही लगा कि ममता आंटी ने अकेलेपन में आत्महत्या कर ली, लेकिन मैं जानती हूं ये बात अधूरी है। अभी हम दोनों बात ही कर रहे थे कि मेरी बहन शारदा वहां आ गई। बोली, भैया, भाभी, मां नीचे बुला रही हैं। नीचे गए तो मां का चेहरा लाल हो रहा था गुस्से से। जैसे ही हम पहुंचे, मां चिल्लाई, आ गई, आओ श्राप की पुजारिन। मोहन, हमने पहले ही कहा था इससे शादी मत करना। मैंने गुस्से में कहा, मां, ऐसा मत कहिए, जो हुआ उसमें सोनम की क्या गलती? लेकिन मां चुप नहीं हुई। तभी शारदा बोली, और पापा अब तक आए क्यों नहीं? फोन भी नहीं लग रहा। पापा तो दूसरे राज्य में थे। जैसे ही उन्हें घर के हालात का पता चला, अपनी कार से निकल पड़े, लेकिन रास्ता पहाड़ी इलाकों से होकर जाता था। पापा जब गाड़ी चला रहे थे, तब उन्होंने पीछे मिरर में किसी को बैठे देखा। कोई परछाई थी। उन्होंने मुड़कर देखा, और फिर वो डरावनी हंसी। चलो, मुझे अपने घर ले चलो। पापा की रूह तक कांप गई। वो चिल्लाए, कौन? ब्रह्म राक्षस। मैं ब्रह्म राक्षस हूं। गाड़ी एक विशाल चट्टान से टकराई। उधर घर में शारदा का फोन बजा। हमें एक कार मिली है, किशोर नाम के व्यक्ति की। क्या? किशोर मेरे पापा का नाम है। घबराइए नहीं, अभी तक उनका शव बरामद नहीं हुआ है। शायद वो जिंदा हो। शारदा ने सबको ये बताया तो मां फिर चिल्ला उठी, सब इस सोनम की वजह से हो रहा है। सोनम चुप थी, लेकिन मैं जानता था उसकी आंखों में जो दर्द था वो किसी श्राप की नहीं, किसी सच्चाई की गवाही दे रहा था। हम सब तुरंत उस जगह पहुंचे जहां कार मिली थी। पुलिस वाले बोले, ये आपके पापा की ही कार है, लेकिन वो अब तक नहीं मिले हैं। हमने भी उनकी खोज शुरू कर दी। जंगल में भटकते हुए हर झाड़ी, हर पेड़ की छांव में हम पापा को ढूंढते रहे। तभी अचानक सब कुछ लाल हो गया। आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ गईं, और वो वही डरावनी हंसी। ये कौन सी जगह है? सोनम कांपते हुए बोली, मैंने ये दृश्य अपने गांव में भी देखा था। और फिर सामने आया वो राक्षस। ये मेरी पत्नी है, उसने कहा, और सोनम को दांतों से भरा हुआ एक मंगलसूत्र पकड़ा दिया। अभी नहीं मारूंगा, पहले अंदर से मारूंगा, फिर बाहर से। उसने एक पेड़ की ओर इशारा किया। लाश, एक लाश वहां टंगी थी, और वो कोई और नहीं, मेरे पापा थे। उनके मुंह में एक भी दांत नहीं था। मैं चीख पड़ा, पापा! लाश को नीचे उतारा गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घर में मातम था, लेकिन मेरी मां अब भी चिल्ला रही थी, सब इस लड़की की वजह से। मैंने कहा, अब बहुत हुआ, मैं सोनम को लेकर यहां से जा रहा हूं। अगर सच में कोई श्राप है तो उसका सामना हम दोनों साथ करेंगे। हम दोनों गांव के पुराने जंगल में पहुंचे, एक ऐसे पेड़ के नीचे जहां एक तांत्रिक बैठा था। हड्डियां, राख और चंदन की महक, सब मिलकर अजीब सा डर फैला रहे थे। एयूएम, नमो भगवते काल भैरवाय, तांत्रिक जाप कर रहा था। उसने आंखें खोली, उसमें लाल चमक थी। आ गए तुम दोनों? क्या लगा था श्राप से भाग जाओगे? हमें बताइए, ये सब क्या हो रहा है? मैंने कांपते हुए पूछा। वो आत्मा, अद्वैत, जो तुमसे सब छीन लेना चाहता है, जो उसे कभी मिला नहीं, वो तुम्हारा जीवन, तुम्हारा सुख सब ले जाएगा। हमने उसका क्या बिगाड़ा? जिस दिन तुम उसकी पीड़ा का सच जान जाओगे, शायद उसी दिन उसे मुक्त कर सकोगे।
जंगल और गहरा हो गया था। हवा भारी हो गई थी और तभी वो सामने अद्वैत, लाल आंखें, डरावनी मुस्कान। अभी सब खत्म नहीं हुआ है, अब तुम्हारी मां और बहन की बारी है। हम कुछ बोल भी नहीं पाए थे कि वो काले धुएं में बदलकर गायब हो गया और उस जंगल में बस एक आवाज गूंज रही थी, मौत अभी बाकी है। भूत के अधूरे बदले का राज। उस रात हम दोनों वहीं उस तांत्रिक के पास बैठे रहे। मैं और सोनम एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन हमारी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं था, अब जिज्ञासा भी थी। आपने कहा था कि जब हम अद्वैत की पीड़ा समझ लेंगे तभी उसे मुक्त कर पाएंगे, मैंने कांपती आवाज में कहा। तांत्रिक की आंखें अब धीरे धीरे मध्यम हो गई थीं, लेकिन उसका चेहरा गंभीर था। अद्वैत को मरे हुए बहुत वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उसकी आत्मा हर साल एक नए शरीर की तलाश में निकलती है, और अगर वो किसी और के शरीर में समा जाए तो उसकी पीड़ा भी उसी के साथ बह जाती है। तो वो कौन था? उसका क्या इतिहास था? उसके सवालों का जवाब तुम्हारे अपने घर की दीवारों में बंद है, तांत्रिक ने कहा। उसका जन्म, उसका श्राप, उसका अंत, सब कुछ उसी घर में हुआ है जहां अब तुम लोग रह रहे हो। हम वहीं से सीधा घर लौटे। अब मेरे मन में डर से ज्यादा गुस्सा था। क्यों हमें इस सच से दूर रखा गया? घर पहुंचते ही मां को सामने खड़ा पाया। उन्होंने जैसे ही हमें देखा चिल्लाई, अब क्यों लौटे हो? किसी की और जान लेने? मैंने उनकी बात नजरअंदाज की और सीधे पापा के कमरे में गया। वहां दीवार के पीछे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जिसे बचपन से कभी किसी ने नहीं खोला था। मैंने जबरदस्ती उसे खोला तो एक पुराना संदूक निकला। उसमें एक डायरी रखी थी, काली रातों का बच्चा, अद्वैत। मैंने कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला। मेरा नाम अद्वैत है। मेरी मां एक श्रापित पुजारिन थी। मेरे जन्म को गांव में अपशगुन माना गया। लोग कहते थे मैं शैतान हूं। एक दिन उन्होंने मेरी मां को जिंदा जला दिया और मुझे जंगल में फेंक दिया गया, लेकिन मैं मरा नहीं। मेरा बचपन सड़े हुए शवों के बीच बीता। एक तांत्रिक ने मुझे अपनाया और मेरे अंदर जन्मा असीम क्रोध। जब मैं 18 का हुआ तो गांव लौटा और एक एक कर सबको मौत दी, लेकिन एक औरत बच गई। उसका नाम था ममता। सोनम कांपते हुए बोली, ममता आंटी यानी मेरी मां? मैंने आंखें उठाकर उसे देखा। इसका मतलब उसका अधूरा बदला तुम हो, मैंने कहा। अब सब समझ आ रहा था। ममता आंटी की आत्महत्या, पापा की रहस्यमयी मौत, मां की नफरत और सोनम का इस घर में आना, ये सब एक श्राप की कड़ियां थीं। रात में हम दोनों फिर उस तांत्रिक के पास पहुंचे। हमें बताओ कैसे इसका अंत करें? तांत्रिक ने एक लकीर जमीन पर खींची और कहा, अगर तुम उसे मुक्ति देना चाहते हो तो तुम्हें उसी पेड़ के नीचे जाना होगा जहां उसकी मां को जलाया गया था, और वहां उसकी हड्डियों को आग से नहीं, सच से मुक्त करना होगा। सच से। जिसने उसे छोड़ा, जिसने उसे श्रापित कहा, जिसने उसे राक्षस बना दिया, उन्हें स्वीकार करना होगा कि वो पाप हुआ था। हम दोनों उस रात उस जंगल में पहुंचे, उसी पेड़ के नीचे। वहां जमीन खुदाई की और सच में वहां एक औरत की अधजली हड्डियां निकली। सोनम ने रोते हुए उन हड्डियों के सामने सिर झुका लिया। मैं तुम्हारी बेटी हूं, तुम्हें मां नहीं कह पाई कभी, लेकिन आज जानती हूं तुम्हारा दर्द सच था। तुम्हें इंसाफ नहीं मिला, मगर अब तुम्हें शांति दूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, हवा में वही स्याह धुआं फिर से उठने लगा। अद्वैत सामने था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आग नहीं थी, आंसू थे। मैं बस मेरी मां को न्याय दिलाना चाहता था। मैंने खून किया, लेकिन मेरा जन्म दोष नहीं था, मेरा कोई अपराध नहीं था। सोनम आगे बढ़ी और उसकी आत्मा को गले लगा लिया। अद्वैत की आंखें बंद हो गईं और धीरे धीरे वो राख बनकर उड़ गया। जंगल की हवा अब सामान्य हो गई थी। पक्षियों की आवाजें फिर से आने लगी थीं। हम दोनों नीचे बैठ गए, एक दूसरे की हथेलियां थामे हुए। उस दिन समझ आया, कभी कभी आत्मा को चैन नहीं श्राद्ध से बल्कि स्वीकार से मिलता है। अब कोई श्राप नहीं था, बस एक पुरानी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। मोहन और सोनम ने सोचा
कि अब सब ठीक हो जाएगा। गांव में सब धीरे धीरे सामान्य हो गया। मां भी अब पहले जैसी कठोर नहीं रही थी, लेकिन जो चीज आंखों से हटती है वो हमेशा दिल से नहीं जाती। एक रात मोहन सोया हुआ था, सोनम बगल में थी। अचानक खिड़की से एक अजीब सी ठंडी हवा कमरे में घुसती है और सोनम की आंखें खुल जाती हैं। उसने देखा मोहन की आंखें खुली हैं, लेकिन वो जैसे खुद में नहीं है। मोहन, क्या हुआ? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिस्तर से उठा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। सोनम जल्दी से उसके पीछे दौड़ी। मोहन सीधे पिछवाड़े की तरफ बढ़ रहा था, जहां पिछली रातों में कभी कोई नहीं गया था। वो पुराने कुएं के पास जाकर खड़ा हो गया। सोनम ने कांपती आवाज में पूछा, मोहन, तुम ठीक हो? मोहन धीरे से मुड़ा। उसकी आंखें अब लाल थीं, लेकिन वो अद्वैत नहीं था। मैं अद्वैत नहीं हूं, उसने जवाब दिया। तो फिर कौन? जिसे तुमने कभी देखा भी नहीं। अद्वैत का अंत करने से पहले तुमने एक और आत्मा को जगा दिया, माया। माया कौन? सोनम कांपने लगी थी। अद्वैत की मां, जिसे जिंदा जलाया गया था, लेकिन उसकी आत्मा कभी मर नहीं पाई। वो अपने बेटे को शांति में देखकर नहीं सोई। वो अपने अंत की नहीं, अपने बदले की तलाश में है, और अब मैं उसका माध्यम हूं। नहीं, ऐसा मत कहो। तुम मोहन हो। मोहन अब नहीं है। अब सिर्फ एक मां है जो देखना चाहती है उन सबका खून जिन्होंने उसे शापित कहा, आग में झोंका, और जिनकी औलादें आज भी जिंदा हैं। सोनम चिल्लाई, तू जो भी है, मोहन को छोड़ दे। छोड़ दूंगा जब उसकी जगह तू लेगी। और उसी पल मोहन पीछे की ओर गिर पड़ा, बेहोश। अगली सुबह मोहन की तबीयत खराब थी। उसने कुछ याद नहीं रखा था, लेकिन सोनम को सब याद था। उसने सब तांत्रिक को जाकर बताया। तांत्रिक गंभीर हो गया। माया की आत्मा। मैं समझ गया था कि अद्वैत की मुक्ति अधूरी क्यों थी। वो बेटा तो शांत हो गया, पर मां का दर्द अभी भी जल रहा है। और अब जब वो जाग चुकी है तो उसे सिर्फ बदला चाहिए। लेकिन माया को मारा किसने था? सोनम ने पूछा। तांत्रिक ने जवाब दिया, तुम्हारे घर की पीढ़ियों ने, ममता, रेखा, और यहां तक कि मोहन के दादा दादी ने। वो औरत एक देवदासी थी जिसे प्रेम में धोखा मिला और बाद में डाइन कहकर आग में फेंक दिया गया। तो फिर अब क्या करना होगा? अब सिर्फ आग से काम नहीं चलेगा। अब तुम्हें उसकी कहानी दुनिया को सुनानी होगी। जब तक लोग उसे श्रापित मानते रहेंगे, उसकी आत्मा चैन से नहीं जाएगी। अब कहानी ने करवट ली। सोनम ने गांव के मंदिर में सभा बुलाई। वहां बुजुर्गों को बुलाया, उन कागजों को दिखाया जो संदूक में मिले थे। माया की असली कहानी उसने सबके सामने सच रखा कि माया न शापित थी न राक्षसी, बल्कि धोखा खाई एक औरत थी जो अपने बेटे को बचाने के लिए खुद जल मरी। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ बुजुर्गों की आंखों से आंसू निकल आए। हमें माफ करना माया, हमने तुझे कभी समझा ही नहीं। उसी पल हवाएं तेज हुईं। मंदिर की दीवारों पर जलते दिए अपने आप बुझने लगे।